सवाल गठबंधन की राजनीति में कृष्णा हेगड़े ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? के शर्मा कह रहे हैं कि भाई आपके जो 38 दल हैं वो फोटो ऑप इसलिए नहीं है क्योंकि सक्सेसफुल हैं और सत्ता में शामिल है, लेकिन बिल्कुल हाँ, लेकिन कृष्णा हेगड़े मैं महाराष्ट्र की सियासत से जरा आपसे समझ लूं पूरी तस्वीर। इधर महाराष्ट्र में शरद पवार, एनसीपी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस शामिल हो जाती है महाराष्ट्र में। बिहार में जेडीयू, आरजेडी मिल जाते हैं, कांग्रेस मिल जाती है, लेफ्ट पार्टियां मिल जाती हैं। बंगाल चलिए, लेफ्ट मिल गया, कांग्रेस मिल गई और टीएमसी मिल गई। उत्तर प्रदेश में बीएसपी शामिल हो गई। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक वोट है शेड्यूल कास्ट के, एससी के। तो ये जो मुस्कुराहट है ये कहीं गायब होती हुई भी दिखेगी क्या? जो दिखा था उस समय जब इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ था, घमंडिया, इंडी अलायंस, पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन। गरिमा जी, पहले तो मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूं कि हमारे पास जो बीजेपी के पास 27% वोट था और हमारे पास 23% वोट था शिवसेना के पास, और हम साथ में हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे बाला साहेब के को अपना नेता मानकर, नरेंद्र मोदी जी को हमारा प्रधानमंत्री बनकर और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लड़े थे। उद्धव जी कई कारणों से बाहर निकले। टोटल हमारा बीजेपी और शिवसेना का जो वोट है वो कंबाइंड 50% है। एनसीपी का जो वोट है वो 16% है। तो वी आर 67% वोट आज हमारे पास है। अगर आपने कुछ फ्रैक्शनलिज्म वोट शरद पवार साहब का और उद्धव जी का बाहर निकाला, फिर भी हम 48 में से 45 सीट हम महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। हमारा जो गठबंधन है, हमारी जो युति है। दूसरी, आपने कहा कि भाई यहाँ पर इतने इनका कॉम्बिनेशन है। भाई इनका इतना कॉम्बिनेशन है, इनका नेता कौन है, इनका टीम का कैप्टन कौन है? बीआरएस का कांग्रेस के साथ जमता नहीं, टीएमसी का कांग्रेस के साथ जमता नहीं, आपका कांग्रेस के साथ जमता नहीं, बीएसपी का एसपी के साथ जमता नहीं। भले वो सेंटर में इंडिया अलायंस में कुछ भी कहे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर और लोकल लेवल पर वोट तो ट्रांसफर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इनका वोट तो लोकल लेवल पे भी ट्रांसफर होगा। हमारे देश में क्या है कि हम जो 38 पार्टी है, हमारा एक नेता है, एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, वो है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हम उनको फिर से जिताने का हमारा एक उद्देश्य है और हम जिता के ही रहेंगे। अभी इन लोग क्या करें मुझे पता नहीं। तो फिर कृष्णा हेगड़े, एक इंडिया गठबंधन बनता है, आप इतने असहज, इतने असुरक्षित, इतने अवसाद में क्यों चले जाते हैं कि आप उस विपक्षी गठबंधन का नामकरण करने लगते हैं? अगर इतना सब कुछ सहज गणित है तो आप उसे पीएफआई कहते हैं, इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, इंडी गठबंधन कहते हैं, और कहते हैं कि संविधान बदल दो क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत। देखिए, हम तो पूरी सुरक्षित है। देश की जनता भी सुरक्षा चाहती है, देश की जनता विकास चाहती है, एक विकसित भारत चाहती है। हाँ। और वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही देश को आगे लेके जा सकते हैं। ये खिचड़ी अलायंस देश को आगे नहीं लेके जा सकती। खिचड़ी अलायंस, हाँ। बिल्कुल। और ये जो देश की जनता है हमारी, वो समझती है कि ये जो लोग हैं सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। रोज आप स्टेटमेंट देखिए ना, कोई कहता है कोड, एचआईवी, लेप्रेसी, मलेरिया। आज जो जितेंद्र आवाड कह रहे हैं, राम के जो एग्जाइल पर कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, उनके भोजन, उनके रहन सहन पे कुछ बातचीत कर रहे हैं। देश की 80% जो हिंदू है वो बेवकूफ है क्या? वो समझते नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं। 80% का जो वोट आपको गिरने वाला है आपके खिलाफ, आप देखेंगे आपका कोई गठबंधन, कोई इंडिया अलायंस कुछ काम में नहीं आएगा। ये वन साइड वोटिंग होगी। इस अब की बार 400 पार। तो हिंदुत्व पर वोट मांग रहे हैं ना फिर आप कृष्णा हेगड़े, ये मान लूं मैं? नहीं, देखिए, हम आप जो वोट मांग रहे हैं वो 80% हिंदू का वोट मांग रहे हैं। देखिए, आप विकास पर नहीं मांग रहे, रोजगार पर नहीं मांग रहे, इंडियन इकोनॉमी पर नहीं मांग रहे, आप हिंदुत्व पर वोट मांगेंगे। आप भी पॉलिटिक्स जानते हैं, मैं भी पॉलिटिक्स जानता हूं। आप 80% लोगों का अपमान नहीं कर सकते। जो बचे 20% है उनके लिए भी हमने काम किया है। तो जो मुस्लिम महिला है उनको ताकत देने का काम किया है। 180 गवर्नमेंट स्कीम्स हम लेके आए हैं। दूसरा, हमने तो आर्टिकल 370 लेके आए, हम राम मंदिर लेके आ रहे हैं। हमने लोगों के लिए काम किया, तो 20% में भी हमारे लिए वोटिंग होगा। तो इनका बयान मायने रखता है। किरण रिजिजू का बयान मैं याद दिलाऊं।